पहले लोग प्यार में अमर हो जाते थे, है ना। हीर रांझा लैला मजनू। फिर दौर आया लोग प्यार में अंधे हो गए। अब ऐसा दौर है कि लोग प्यार में तोतले हो गए हैं। हाँ, सब कहते हैं कि मेरे बाबू ने थाना थाया। तो ये जो तोतलापन आ गया लोगों के अंदर, तो ये भी बड़ा अद्भुत है। पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, लेकिन एक बात हम आपको बताएं, असली शिक्षा वही है जो अनपढ़ों का भी सम्मान करना सिखाए। क्योंकि जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में रहते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तो तनाव में रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं दंगल टुडे। दंगल टुडे के खास कार्यक्रम में आज भोपाल राजधानी में पधारे हास्य कवि मुंबई से, जो बड़े कवि है, जिनके बारे में हम कहना क्या, जितना कहें उतना कम है। ऐसे हास्य कवि मुंबई से रोहित शर्मा जी आए हैं, उनसे हम आज खास बातचीत करने जा रहे हैं। रोहित शर्मा जी, राजधानी भोपाल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। रोहित जी, जैसे कि मुंबई से देखा जाए तो मुंबई वानखेड़े में रोहित शर्मा जी भी खेलते हैं। और रोहित शर्मा जी तो कन्फ्यूजन नहीं होता है देखा जाए तो कवि और खिलाड़ी में? बिल्कुल बिल्कुल होता है। हाँ, देखिए, मेरा नाम रोहित शर्मा ज़रूर है, लेकिन मेरा क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। और मज़े की बात यह है कि क्रिकेटर जो रोहित शर्मा है, उसका भी कवि सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो हम दोनों में समानता है। और डिफरेंस ये है कि वो अपने बल्ले से चौके छक्के मारते हैं और मैं मेरे शब्दों से मारता हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे लाइव परफॉर्म करने जा रहे हैं तो कई कन्फ्यूज़न कई लोगों का होता है कि रोहित शर्मा खिलाड़ी तो नहीं आ रहे, तो ऐसे में आपकी कविता से कई बार सुना है कि आप मुझे उनको न समझिए। और ऐसा हो जाता है कई बार, लोगों का चेहरा मुझे देख करके, कई मान लीजिए रोहित शर्मा लिखा है, तो फिर मैं जब माइक पे आता हूँ और मैं बताता हूँ मैं ही हूँ कवि रोहित शर्मा, तो लोगों का चेहरा मान लो ऐसा हो जाता है जैसे नेहा कक्कड़ को सुनने आए और रानू मंडल आ जाए। तो ये ऐसा हो जाता है, लेकिन ये हास्य की बात है। लोग कवि रोहित शर्मा लिखने से अब सब समझ जाते हैं, उसमें कोई वाली बात नहीं है। मुंबई में जैसे देखा जाए तो आपने कैसे शुरुआत की जर्नी की और किस तरह से आपका ये सफ़र रहा है थोड़ा सा? हाँ, मैं कॉलेज के समय से ही कविताएं लिखता था, मंचों पे जाता था। और फिर उसके बाद मैं बहुत साल मैंने कॉर्पोरेट में नौकरी की है। कॉर्पोरेट में नौकरी के साथ साथ सैटरडे संडे खाली छुट्टी होती थी, तो सैटरडे संडे केवल कवि सम्मेलन में जाने की कोशिश करते थे। छोटे छोटे कवि सम्मेलन होते थे, गोष्ठियों में जाने की कोशिश करते थे कि मंच मिल जाए, कैसे माइक मिल जाए। तो वो स्ट्रगल का दौर था। फिर धीरे धीरे कवि सम्मेलन की संख्या बढ़ने लगी, लोग बुलाने लगे, लेकिन छुट्टियाँ नहीं मिलती थी। तो फिर मेरी पत्नी ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि आप नौकरी छोड़ दो और पूरे तरीके से कवि सम्मेलन में आ जाओ, जो कि बहुत मुश्किल डिसीजन होता है, बहुत मुश्किल निर्णय होता है कि केवल कविता से कैसे घर चलेगा। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो फिर मैं वो डिसीजन ले पाया। उसके बाद लाफ्टर चैलेंज में मैं आया तो वो बहुत मेरी प्रस्तुति को सराहा गया, वीडियोज़ बहुत वायरल हो गए। अब पूरी दुनिया बहुत प्यार करती है, बुलाते हैं लोग। एक ऐसी कविता जो हास्य को लेकर कहीं ना कहीं आपने जो है जिससे दर्शकों को बहुत प्यार मिला, वो आप सुनाइए दो लाइन। नहीं, हास्य के लिए तो हम बहुत हंसाते ही हैं सब लोगों को। बेसिकली मैं मारवाड़ी हूँ, राजस्थान का हूँ। और हमारे यहाँ ना दिन भर पैसे को लेकर के बात होती है, फिर भी सारे मारवाड़ी एक ही बात कहते हैं, बात पैसा की को नहीं। हाँ, पैसा की मतलब बात पैसे की नहीं, जबकि होती पैसे की है ना। तो हम मारवाड़ी लोग होते ही ऐसे हैं। और भोपाल में हम हैं, झीलों की नगरी में हम हैं। फेसबुक, इंस्टा सब अगर मिला लेते तो बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं। तो मैं उससे भी कहता हूँ कि अंतर तो आया है। पहले का प्रेम जो था, पहले लोग प्यार में अमर हो जाते थे, है ना। हीर रांझा लैला मजनू। फिर दौर आया लोग प्यार में अंधे हो गए। अब ऐसा दौर है कि लोग प्यार में तोतले हो गए हैं। हाँ, सब कहते हैं कि मेरे बाबू ने थाना थाया। तो ये जो तोतलापन आ गया लोगों के अंदर, तो ये भी बड़ा अद्भुत है ना। तो बात पैसों की नहीं है, लेकिन आप बात पैसों की ही करके आप कहीं ना कहीं हंसाते हैं, तो इनमें लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिलता है? बहुत 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 रिस्पांस मिलता है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, बहुत प्यारा रिस्पांस मिलता है। राजस्थानी नहीं, गुजरात जहाँ जाते हैं वहाँ उन लोगों की बात करते हैं। आज जैसे यहाँ है तो आज भोपाल की बात करेंगे, एमपी की बात करेंगे, नीचे आप सुनना। और कविताएं भी सुनाएंगे। तो जहाँ रहते हैं वहाँ कोशिश करते हैं। वेडिंग के शो में रहते हैं तो शादी से रिलेटेड सुनाते हैं, कभी कॉर्पोरेट में होते हैं तो ऑफिस से रिलेटेड सुनाते हैं। तो जिस प्रोग्राम में जहाँ हम हैं उसके मुताबिक सुनाते हैं, इसलिए ऑडियंस रिलेट करती है। और अब जो दौर है वो रिलेटेबिलिटी का है। अगर आदमी रिलेट करेगा तो ही आदमी आपको एंजॉय करेगा। हास्य कभी देखा जाए तो अक्सर पॉलिटिशियन को नहीं छोड़ते, पॉलिटिशियन को लेकर लगातार खींचतान करते रहते हैं, तो उनमें आप किनको ज़्यादा
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पॉलिटिकल ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत बड़े कवि सुरेंद्र शर्मा जी हैं हास्य के, सबसे बड़ा नाम है। उन्होंने हमको पहले ही समझा दिया कि करोड़ों की कविता 2 कौड़ी के नेताओं पे नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो हम ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करते, पॉलिटिकल कविताएं ना पॉलिटिकल कुछ करता हूँ मैं। केवल मेरा जो ह्यूमर है, चाहे वो मारवाड़ी से रिलेटेड हो, गुजराती से रिलेटेड हो, पति पत्नी से रिलेटेड हो, जो हमारी घर की बातें हैं, और फिर जो कोई व्यंग है या कोई कविताएं हैं, जैसे मेरी कविता बहुत वायरल हुई कि जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में रहते थे। वो कविता बहुत वायरल हुई। कुछ दिल की ऐसी बात निकल जाती है जो हम माइक से कह देते हैं, जिसको फिर पूरी दुनिया पसंद कर देती है और वो वायरल हो जाती है। वो लाइन सुनना चाहते हैं हम, जो आप कहना चाह रहे थे। बहुत छोटी सी लाइन है कि हमने तरक्की बहुत की, हमने बड़े बड़े घर ले लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली, हम अच्छी जगह वेकेशन पे जाते, लेकिन हमने बहुत कुछ खो दिया है। और क्या खोया है वही कविता की है। मैं बहुत जल्दी से 2 लाइनें सुना देता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ कि पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, लेकिन एक बात हम आपको बताएं, असली शिक्षा वही है जो अनपढ़ों का भी सम्मान करना सिखाए। क्योंकि जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में रहते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तो तनाव में रहते हैं। जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे, बिजली नहीं होती थी उस वक्त। जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तो लोगों को अंधेरे में रखने लग गए। जब हम अनपढ़ थे तो पैसा परिवार के एक मुखिया के पास होता था, जॉइंट फैमिली कल्चर से आए हुए लोग हैं हम। जब हम अनपढ़ थे तो पैसा परिवार के एक मुखिया के पास होता था और सब सुखी होते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो आज पैसा सबके पास है, लेकिन सुखी कोई नहीं है। अनपढ़ों ने हमें दिया बहुत कुछ है, लिया कुछ भी नहीं है। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं साहब, जिनकी माओं का सोशल मीडिया पे अकाउंट ही नहीं है। बहुत सही बात की आपने। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में आप देखते हैं कवि कहाँ है इस समय, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पहले लाइव परफॉर्म करने के लिए बुलाते थे, अब आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने की वजह से लोगों को आसानी से मिल जाती है चीज़ें, तो उसमें आप कैसा देखते हैं इसको? नहीं, इसके हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि कवि जो है उसकी रीच बढ़ी है, हिंदी हर घर तक पहुंची है, और इस पर कवि भी बहुत लोकप्रिय हुए। इसका फ़ायदा भी है। नुकसान ऐसा नहीं है, नुकसान ये है कि कवि के लिए भी चैलेंजिंग हुआ कि उतना नया लिखो। पहले जो कवि थे वो एक कविता 40 साल सुना लेते थे। सोशल मीडिया की वजह से अब ये संभव नहीं है। अब आपको नया सुनाना पड़ेगा, और जो नया सुनाएगा वही सर्वाइव कर पाएगा इस इंडस्ट्री में, वरना बहुत मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लोकप्रिय कवि, हास्य कवि रोहित शर्मा जी, जिन्होंने हमें सब कुछ बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया, और यानी मुंबई से लेकर जहाँ उन्होंने किया वैसा सब कुछ उन्होंने बताई, अपनी पढ़ाई के एजुकेशन के बारे में, और ख़ासकर वो कविता जिसे सुनने के लिए अक्सर दर्शक बेताब होते हैं, वो चंद लाइन भी आपको सुनाई। बने रहे दंगल टुडे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Rabindranath Tagore University भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स। Rabindranath Tagore University।